हाय, वेलकम टू न्यू लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पे। देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 16 वाई इक्वल्स टू 0 ये दे रखा है। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 16 वाई इक्वल्स टू 0 ये है आपके पास। आपको क्या करना है भाई? सबसे पहले ध्यान रखना एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू पी एक्स। बार बार बता रहा हूँ एक ही चीज़, ठीक है, ध्यान में रखो इसे। एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू पी एक्स। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, पी एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पर 0 है, तो मुझे बता दो एफ ऑफ डी क्या होगा। अगर आपको एफ ऑफ डी मिल गया तो बस तो फॉर्मूला ही लगाना है रूट निकाल के। चलो, तो क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई, इसे तो डी स्क्वायर वी कैन राइट वाई प्लस 8 को 8 लिखा, डी बाई डी एक्स को वी कैन राइट कैपिटल डी, इसको वी कैन राइट वाई प्लस 16 वाई इक्वल्स टू 0। चलो भाई, वाई कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या, डी स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16। एक सेकेंड ना, मेरे को क्लियर करना है। यस, सो इंटू वाई इक्वल्स टू 0 आ गया। पी एक्स पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका 0 हो गया। एफ ऑफ डी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आप क्या निकालोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या निकालोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है भाई? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए देखो क्या होगा, एफ ऑफ एम इक्वल्स टू 0 जो कि आपको बताया गया है। फटाफट से निकालो ऑक्सिलरी इक्वेशन, जल्दी, मुझसे पहले आप लोग निकाल लो, ठीक है। एफ ऑफ एम इक्वल्स टू 0, तो एम स्क्वायर, इस वाली इक्वेशन में एफ ऑफ डी है ना, इसको 0 करना है बेसिकली। कुछ नहीं करना है, डी की जगह एम लिख के 0 इक्वेट करना है 0 के। दोबारा से सुनो, डी की जगह एम लिख के 0 के इक्वेट करना है और कुछ नहीं करना है। तो एम की वैल्यू निकालो, क्या होगा। यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है, ये m+4 का होल स्क्वायर दिख रहा है। जिसको दिख गया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं दिखा कृपया और थोड़ा परिश्रम चालू करें, ठीक है, थोड़ा और इनपुट दो। ये देखो ना, m+4 का होल स्क्वायर ही तो है ये, तो m+4 का होल स्क्वायर बोल दिया इसे। m+4 का होल स्क्वायर बोल दिया तो m की वैल्यू क्या आई, -4, -4, यानी कि रियल एंड रिपीटेड वाला केस है ये। अच्छा, रियल एंड रिपीटेड वाले केस में क्या करा जाए भाई, बोलो। रियल एंड रिपीटेड वाले केस में क्या किया जाता था, सपोज करो 2 रूट है ना, तो मैं बोल रहा हूँ m1 को -4, m2 को भी -4 बोल दे रहा हूँ और इसे m बोल दे रहा हूँ। तो मेरे पास, या मान लो m1 m2 2 रूट आए, दोनों इक्वल हैं, m हैं दोनों, तो y ऑफ सी एफ क्या होता था, मैंने आपको बताया था, e⁻mx ब्रैकेट में c1 प्लस c2x। ये फॉर्मूला था आपके पास, ध्यान में रखें इनको। यही अगर 3 रिपीट हो जाते, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3 इक्वल्स टू m, देन व्हाट वी हैव टू डू, y ऑफ सी एफ इक्वल्स टू e⁻mx ब्रैकेट में c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर। दैट्स इट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा भाई, y ऑफ सी एफ इक्वल्स टू, अब बोलो बिना देखे, सब बिना देखे बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो क्या होगा, e⁻mx, m क्या है -4 x ब्रैकेट में c1 प्लस c2, 2 रूट है ना, तो c2 तो x तक जाएगा, एक पावर कम तक जाएगा, 2 रूट है तो x तक, 3 रूट है तो x स्क्वायर तक, c2x, x को x रहने दो, बस ये आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि y इक्वल्स टू वाई सी एफ प्लस वाई पी आई होता है। ये आप लास्ट में लिखोगे, चलो मैं इसमें लिख के दिखा दे रहा हूँ। फिर आप इतना निकालने के बाद ये आपने निकाल, ये तो बीच में कॉन्सेप्ट था, इसे मत लिखना, ये लिखना। इतना निकाल लिया y ऑफ सी एफ, तो फिर आप लिखोगे y इक्वल्स टू देन द सॉल्यूशन इज
y equals to y of CF plus y of PI. Here Px equals to 0, then y of PI is also 0. ओके, तो आपके पास y क्या आ गया, y of CF प्लस y of PI तो 0 है, तो y इक्वल्स टू y of CF, तो y इक्वल्स टू e⁻⁻4x ब्रैकेट में c1 प्लस c2x. दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ योर द गिवन क्वेश्चन. ओके, व्हाट, y इक्वल्स टू e⁻⁻4x c1 प्लस c2x ब्रैकेट. ठीक है.